हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस क्लास में हम छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे और साथ ही छोटे छोटे सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सबको पता है आई का मतलब होता है मैं, और अगर आपको कहना है कि मैं हूँ तो हम कहेंगे आई एम। एम का मतलब होता है हूँ और आई की इंग्लिश होती है मैं। आई एम यानी कि मैं हूँ, आई एम। अगर आपसे कोई कहता है कि कैसे हो, हाउ आर यू, तो आप जनरली कहते हैं आई एम फाइन। आई एम फाइन यानी कि मैं ठीक हूँ। आई एम का मतलब मैं हूँ और फाइन का मतलब ठीक। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। इसी तरीके से अगर आप आई एम के साथ गुड को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा आई एम गुड। आई एम गुड यानी कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। इसी तरह अगर आप आई एम के साथ बैक को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आई एम बैक, यानी कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, आई एम बैक। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। इसी तरीके से अगर आप आई एम के साथ वरिड को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आई एम वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित। आई एम वरिड का मतलब हुआ मैं चिंतित हूँ, मैं चिंतित हूँ, आई एम वरिड, आई एम वरिड। इसी तरीके से अगर आप आई एम के साथ ग्रेटफुल को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आई एम ग्रेटफुल। इसका मतलब है मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ। आप ग्रेटफुल की जगह थैंकफुल भी लगा सकते हैं। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ। इसी तरीके से आई एम टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हमें कहना है आई एम कमिंग। कमिंग का मतलब होता है आ रहा हूँ। आई एम कमिंग का मतलब हुआ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। इसी तरीके से अब हमें कहना है आई एम ट्राइंग। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना। आई एम ट्राइंग का मतलब हुआ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको कहना है आई एम हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। आई एम हेयर का मतलब हुआ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। इसी तरीके से अगर आपको कहना है आई एम लुकिंग। लुकिंग का मतलब होता है देख रहा है। आई एम लुकिंग का मतलब हुआ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। इसी तरीके से अगर आपको कहना है आई एम जोकिंग। जोकिंग का मतलब होता है मजाक कर रहा है। आई एम जोकिंग का मतलब हुआ मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। इसी तरीके से अगर आपको कहना है आई एम थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब होता है सोच रहा है, सोचना। आई एम थिंकिंग का मतलब हुआ मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। इसी तरीके से अगर आपको कहना है आई एम डूइंग। डूइंग का मतलब होता है कर रहा है या करना। आई एम डूइंग का मतलब हुआ मैं कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम कमिंग, मैं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। इसी तरीके से अगर आपको कहना है आई एम काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। आई एम काइंड का मतलब हुआ मैं दयालु हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। इस तरीके से अगर आपको कहना है आई एम प्राउड। आई एम प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व, मुझे गर्व है। इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि मुझे तुम पर गर्व है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आई वॉज। आई का मतलब हमें पहले ही पता चल चुका है। आई का मतलब होता है मैं और वॉज को इंग्लिश में कहते हैं था। तो मैं था यानी कि आई वॉज, मैं था। इस इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई वॉज। सो फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। आई वॉज बिजी का मतलब हुआ मैं व्यस्त था, मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। इसी तरीके से अगर हम आई वॉज के साथ गोइंग को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आई वॉज गोइंग। आई वॉज गोइंग इसका मतलब है मैं जा रहा था। ये पास्ट टेंस है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। इसी तरीके से अगर हम आई वॉज के साथ वरिड को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आई वॉज वरिड। इसका मतलब है
मैं चिंतित था, मैं चिंतित था। वरिड का मतलब होता है चिंतित। आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आई हैव। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हम कहेंगे आई हैव। सो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है आई हैव अ बुक। आई हैव का मतलब मेरे पास है, अ बुक यानी एक किताब। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। इसी तरीके से अगर हमें कहना है आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन, इसे हम कहेंगे मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं मेरे पास एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर हमें कहना है आई हैव एन आइडिया। आइडिया होता है सुझाव या फिर विचार। आई हैव एन आइडिया, तो इसे हम कहेंगे मेरे पास एक सुझाव है। मेरे पास एक सुझाव है। आई हैव एन आइडिया। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वी आर। वी का मतलब होता है हम, और आर का मतलब होता है। वी आर का मतलब हुआ हम हैं। हम हैं, वी आर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, बहुत सारे। वी आर फ्रेंड्स का मतलब हुआ हम दोस्त हैं। वी आर हम हैं, फ्रेंड्स यानी दोस्त। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हमें कहना है वी आर फाइन। वी आर फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक। वी आर फाइन का मतलब हुआ हम ठीक हैं। हम ठीक हैं, वी आर फाइन। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे वी आर डूइंग। डूइंग का मतलब होता है कर रहे हैं। वी आर डूइंग का मतलब हुआ हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग। हम ठीक हैं, वी आर फाइन। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर हमें कहना है वी आर गोइंग। गोइंग का मतलब जा रहे हैं। वी आर गोइंग का मतलब हुआ हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग। अगर हमें कहना है वी आर कमिंग। कमिंग का मतलब होता है आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। वी आर कमिंग। गो का मतलब जाना, कम का मतलब होता है आना। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है। कैन का मतलब सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, अगर हमें कहना है ही कैन। ही कैन का मतलब हुआ वह कर सकता है। वह कर सकता है। ही कैन, वह कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है ही कैन डू इट। ही कैन डू इट। ही कैन, वह कर सकता है। डू इट, डू का मतलब होता है करना, इट यानी यह। वह यह कर सकता है, ही कैन डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें कहना है कि वह यह नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे ही कैन नॉट। ही कैन नॉट यानी कि वह नहीं कर सकता। वह नहीं कर सकता, ही कैन नॉट। वह कर सकता है, ही कैन, वह यह कर सकता है, ही कैन डू इट। इसी तरीके से अगर हमें कहना है ही कैन स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। ही कैन स्विम का मतलब हुआ वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इसी तरीके से अगर हमें कहना है ही कैन गो। गो का मतलब होता है जाना। ही कैन गो का मतलब हुआ वह जा सकता है। वह जा सकता है, ही कैन गो, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम। इसी तरीके से अगर हमें कहना है ही कैन सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। ही कैन सिंग का मतलब हुआ वह गा सकता है। ही कैन सिंग, वह जा सकता है। ही कैन गो। इस चलिए हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मे बी। मे बी का मतलब होता है हो सकता है या फिर शायद। मे बी, हो सकता है। चलिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है थोड़ी देर हो सकती है। अगर हमें कहना है कि थोड़ी देर हो सकती है, तो हम कहेंगे मे बी अ लिटिल लेट। मे बी अ लिटिल लेट। मे बी का मतलब हो सकता है, अ लिटिल लेट यानी कि थोड़ी देर हो सकती है। इसी तरीके से अगर हमें कहना है शायद अगले महीने। शायद यानी मे बी, अगले महीने नेक्स्ट मंथ। मे बी नेक्स्ट मंथ, शायद अगले महीने। इसी तरीके से अगर हमें कहना है शायद बाद में। शायद बाद में, तो इसे हम कहेंगे मे बी
नेक्स्ट लेटर, मे बी लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर बाद में, मे बी लेटर शायद बाद में। इसी तरीके से अगर हमें कहना है शायद अगली बार, तो इसे हम कहेंगे मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम शायद अगली बार। हमारा नया वर्ड है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए और बी का मतलब होता है होना। शुड बी का मतलब हुआ होना चाहिए। अगर हमें कहना है कि ठीक होना चाहिए, हमें किसी को कहना है या किसी चीज़ को कहना है कि ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, तो हम कहेंगे शुड बी फाइन। शुड बी का मतलब होना चाहिए और फाइन का मतलब ठीक, ठीक होना चाहिए, शुड बी फाइन। अब यह अब तैयार हो जाना चाहिए, ये अब तैयार हो जाना चाहिए, इसे हम कहेंगे इट शुड बी रेडी नाउ। इट शुड बी रेडी नाउ, रेडी का मतलब तैयार होना, नाउ का मतलब अब। इट शुड बी रेडी नाउ, यह अब तैयार हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हमें कहना है कहीं और होना चाहिए, इसे हम कहेंगे शुड बी समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और, शुड बी समवेयर एल्स कहीं और होना चाहिए। अगर हमें कहना है मुझे घर जाना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे आई शुड गो होम। आई यानी मैं या मुझे, शुड चाहिए, गो का मतलब होता है जाना और होम यानी घर, मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम। इसी तरीके से अगर हमें कहना है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, इसे हम कहेंगे यू शुड स्टे हेयर। यू शुड स्टे हेयर, स्टे का मतलब रुकना, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें कहना है उसे क्लास में होना चाहिए, तो हम कहेंगे ही शुड बी इन द क्लास। ही शुड बी इन द क्लास, उसे क्लास में होना चाहिए। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, यू शुड स्टे हेयर, मुझे घर जाना चाहिए, आई शुड गो होम। इसी तरीके से अगर मुझे कहना है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगी व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर मुझे कहना है मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे वेयर शुड आई गो नाउ। वेयर शुड आई गो नाउ, ये नाउ नहीं आएगा क्योंकि हम अब की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे कहाँ जाना चाहिए यानी कि वेयर शुड आई गो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे ये आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।